नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। आज हम बात करने वाले हैं बुंदेला वंश के शासक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धरती पर जब भी वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद सामने आता है, बुंदेलखंड। और वहाँ के शासक थे बुंदेला। यह सिर्फ राजा नहीं थे, यह वो लोग थे जिन्होंने तलवार के सामने सिर नहीं झुकाया लेकिन आजादी नहीं छोड़ी। आज की यह कहानी बुंदेला राजवंश की एक ऐसी गाथा है जो स्कूल की किताबों में कम और इतिहास की आत्मा में ज्यादा बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बुंदेलखंड एक कठोर धरती, मजबूत लोग। बुंदेलखंड कोई आसान जमीन नहीं है। यहाँ कम बारिश, पथरीली जमीन, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, लेकिन इसी कठोर धरती ने सबसे मजबूत योद्धा पैदा किए हैं। बुंदेलखंड आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है और यही बना बुंदेला राजवंश की जन्मभूमि। इतिहासकारों के अनुसार बुंदेला राजवंश राजपूत वंश से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि इनका संबंध चंदेल परंपरा से था। बुंदेला शब्द संस्कृत के बुंद से जुड़ा माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बूंद, यानी छोटा लेकिन शक्तिशाली। और सच में बुंदेले छोटे क्षेत्र में उठे हैं लेकिन इतिहास में बहुत बड़ा नाम बन गए। बुंदेला राजवंश की स्थापना 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास बुंदेलखंड में बुंदेलों का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन्होंने छोटे किले बनाए, स्थानीय शासकों को हराया और अपनी रियासत खड़ी की। ओरछा, दतिया, छतरपुर, झांसी, बिजावर जैसे इलाके में यह सब बुंदेला शक्ति का केंद्र बने। बुंदेला शासक दिल्ली से आने वाले आदेशों से नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान से शासन करते थे। राजा वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला इतिहास का सबसे चर्चित नाम है महाराजा वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह सिर्फ राजा नहीं थे, वे रणनीतिकार थे। उन्होंने ओरछा को राजधानी बनाया, किले, महल, मंदिर बनवाए और बुंदेला सत्ता को मजबूत किया। जागीर के समय राजनीति बदली लेकिन वीर सिंह नहीं, ओरछा को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज भी ओरछा के मंदिर और महल उनकी गवाही देते हैं। छत्रसाल बुंदेला, मुगलों की चुनौती। अब आते हैं बुंदेला इतिहास के सबसे महान योद्धा पर, महाराजा छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। उस समय मुगल बहुत शक्तिशाली थे, औरंगजेब का डर पूरे भारत में था, लेकिन छत्रसाल बोले हम मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे। उन्होंने जंगलों से युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और बुंदेलखंड को आजाद रखा। कहा जाता है कि जब छत्रसाल संकट में पड़े तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली। यही नहीं, मराठा योद्धा बाजीराव पेशवा छत्रसाल के शासक बने। संस्कृति, धर्म निर्माणकार। बुंदेला केवल युद्ध नहीं जानते थे, उन्होंने मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। खजुराहो के बाद बुंदेलखंड में जो स्थापित जीवित रहा उसमें बुंदेलों की भूमिका अहम रही है। यहाँ राम भक्ति, शैव परंपरा, लोकगीत और वीर रस सब एक साथ चलता था। बुंदेला राजवंश का पतन। समय के साथ अंग्रेज आए, नई राजनीति आई और राजाओं की शक्ति कम होती गई। बुंदेला रियासत धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन चली गई, लेकिन बुंदेला कभी गुलाम नहीं बने। उन्होंने संधि की, झुके नहीं। बुंदेला विरासत। बुंदेला राजवंश सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि यह स्वाभिमान की मिसाल है, संघर्ष की पहचान है और बुंदेलखंड की आत्मा। आज अगर बुंदेलखंड सूखा रहता है तो सिर हमेशा ऊंचा रहता है। यह विरासत उसी बुंदेला खून की देन है। अगर आपको ऐसी वीरता भरी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय बुंदेलखंड और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।